हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स मास्टर क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने क्लास 11th का टॉपिक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को कवर किया था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या है? ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि आज की वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कैटेगरीज, फीचर्स, गैप, अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस, ये सब टॉपिक्स आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। आर द रूल्स ऑफ एक्शन और कंडक्ट एडॉप्टेड बाय अकाउंटेंट्स यूनिवर्सली व्हाइल रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। ओके, पहले भी हम देखते हैं कि अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग क्या होता है? आप किस तरह से चीज़ों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हो, उस आर्ट को हम अकाउंटिंग बोलते हैं। और प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स होते हैं कुछ बेसिक रूल्स, रेगुलेशंस, सिद्धांत, कुछ ऐसी गाइडलाइंस जिनकी हेल्प से आप चीज़ें बनाते हो। आज हम सीखेंगे कि वो कौन कौन से रूल्स हैं जिनकी हेल्प से अकाउंट्स बनाते हैं। ओके, उनको हम बोलेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मीनिंग क्या होता है? तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट हमें बताती है कि आप कितने प्रॉफिट एंड लॉस में हो। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो प्रिंसिपल है कुछ बेसिक अकाउंटिंग रूल्स लैंग्वेजेस पर हो। इन्हीं रूल्स को हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग रूल्स बोलते हैं। ओके, जैसे दे आर द नॉर्म्स रूल्स विच आर फॉलोड इन गिविंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट टू वेरियस आइटम्स ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस, इनकम एट्सेट्रा। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंसिव, इनकम्स क्या होते हैं, और ये सब जो होते हैं जिन रूल्स के बेसिस पर बनाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ओके, उन्हीं प्रिंसिपल की बेस पर हम इनकी एंट्रीज करते हैं, इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। ओके, चलते हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? प्रिंसिपल्स की कैटेगरीज क्या क्या है। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट। अकाउंटिंग कंसेप्ट होता क्या है? ओके, अकाउंटिंग वो एजम्पशंस है जिस पर अकाउंटिंग बेस्ड है। एग्जाम्पल ऑफ, जैसे हमने क्लास 8th 9th में जब हम साइंस पढ़ते थे तो उसमें हमने देखा होगा कि साइंस के जितने भी लॉज है वो कुछ एजम्पशन पर बेस्ड है। उसी तरह अकाउंट्स भी कुछ एजम्पशन पर बेस्ड है। ओके, उस अजम्पशंस जो है वो जनरली एक्सेप्टेड है। हर एंटरप्राइज जो अकाउंटेंट है वो इन रूल्स को फॉलो करता है बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होती है। अकाउंटिंग कन्वेंशन वो प्रैक्टिसेस है जो हर एंटरप्राइजेज लंबे समय तक फॉलो करती आ रही है। अकाउंटिंग कन्वेंशन है जो ये चेंज हो सकता है। जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा समय के साथ साथ चेंज होता रहता है, और जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस है ये भी चेंज हो सकती है, बट जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है हमारे ये चेंज नहीं हो सकती। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हम फीचर्स पढ़ते हैं। क्या क्या है इसके फीचर्स? फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, फर्स्टली है मैन मेड। ओके, ये मैन द्वारा बनाया जाता है, ये इंसान द्वारा बनाया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर बनाया जाता है। ओके, धीरे धीरे ट्रायल एंड एरर के साथ ये चीज़ें बनाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्लेक्सिबल। ये जो प्रिंसिपल्स है ये समय के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है ये कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर बनते हैं। हमारी अकाउंटेंसी जो है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है, समय के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस हम कर सकते हैं। ओके, चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जर्नली एक्सेप्टेड। ये जितने भी प्रिंसिपल्स है ये जर्नली सभी ने एक्सेप्ट किए हैं।
इसके बेस पर पूरे वर्ल्ड में अकाउंटिंग होती है। थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कंट्री टू कंट्री होता ही रहता है, बट ये जनरली एक्सेप्टेड होते हैं। ज़्यादातर इन्हीं रूल्स को फॉलो किया जाता है, बस इनमें थोड़ा बहुत हम मॉडिफिकेशन होता रहता है। ओके, सो चलते हैं हम अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस पर। जो अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस है उसमें हम देखो क्या क्या कवर करेंगे। गोइंग कंसर्न एजम्पशन, कंसिस्टेंसी एजम्पशन, एक्रूल एजम्पशन। एंड जो कन्वेंशंस है हमारी, ये भी बहुत सारी है, जैसे बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, मनी मेजरिंग प्रिंसिपल, एट्सेट्रा। ओके, सो फर्स्टली हम देखेंगे गोइंग कंसर्न एजम्पशन। गोइंग कंसर्न एजम्पशंस क्या होती हैं? जब भी आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो ये पहले से एज्यूम कर लेते हो कि हमारा बिज़नेस लॉन्ग टाइम तक चलेगा। कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हुए ये नहीं सोचेगा कि वो 2 साल तक चलेगा, 1 साल तक चलेगा, फिर 3 साल तक चलेगा। हर बिजनेसमैन चाहता है कि उसका बिज़नेस चलता रहे, लॉन्ग टाइम तक चले। ये जो गोइंग कंसर्न एजम्पशन है, इसी के बेसिस पर हम डिफरेंस करते हैं कि हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिए थे कि हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर तो वो होते हैं हमारे फिक्स्ड एसेट्स हो गए, जैसे एसेट्स वगैरह, ठीक है। और रिवेन्यू हमारे हो गए रेंट वगैरह हो गए, रेंट होगी, सैलरी होगी, ये सब हमारे हो गए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, इसी एजम्पशन के बेसिस पर फिक्स्ड एसेट्स को उसकी ओरिजिनल कॉस्ट में रिकॉर्ड करते हैं और उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। ओके, सो अब हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल के बेसिस पर। इसमें देखो हमारा एग्जाम्पल जैसे है दिया हुआ है, मशीनरी परचेज की 10 लाख की। ओके, मशीनरी की जो एस्टिमेटेड लाइफ थी दैट इज़ 10 ईयर्स, और हमने ये मशीनरी अभी परचेज़ की है मई 2024 में। तो अब बताइए जिस फाइनेंशियल ईयर में मशीनरी परचेज़ की है उसी ईयर में इसकी कॉस्ट चार्ज करेंगे या नहीं। इसकी कॉस्ट क्या है? 10 लाख। सो बताइए फटाफट, हमने पूरा टॉपिक पढ़ लिया है गोइंग कंसर्न एजम्पशन का। तो अब हम मुझे बताइए इसकी कॉस्ट इसी ईयर चार्ज होगी या नहीं। नहीं, इसकी कॉस्ट इस ईयर में चार्ज नहीं होगी। ये जो कॉस्ट ऑफ मशीनरी का अमाउंट है वो पूरा इसी फाइनेंशियल ईयर में चार्ज नहीं किया जाएगा, इसे नेक्स्ट 10 ईयर तक डिवाइड कर दिया जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड। सो चलिए अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट है हमारा कंसिस्टेंसी एजम्पशन। ओके, मीन्स कंसिस्टेंसी क्या होता है? मीन्स यूनिफॉर्म, सिमिलरली। जो भी मेथड ऑर्गेनाइजेशन एक बार सिलेक्ट कर ले तो हर साल ऑर्गेनाइजेशन उसी अकाउंटिंग मेथड को फॉलो करेगी, उसमें चेंज नहीं करेगी। ऐसी एजम्पशन इसीलिए लिया गया ताकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको हम कंपेयर कर सकें प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ। ओके, जो अकाउंटेंट है वो बायस भी नहीं हो सकता। ओके, वो बायस नहीं हो सकता, तो उसे पता है कि हर साल एक ही मेथड यूज़ करना है, इसलिए उसमें बायसनेस नहीं कर सकता। जो एग्जाम्पल जैसे 2 मेथड है, एक रिटर्न डाउन मेथड है, एक स्ट्रेट लाइन मेथड है। कंसिस्टेंसी एजम्पशन ये कहता है कि इन दोनों मेथड में से जो भी मेथड ऑर्गेनाइजेशन चूज़ करे हर साल उसे वही मेथड चूज़ करना होगा। ऐसा ना करे कि इस साल उसने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर लिया और नेक्स्ट ईयर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज़ कर लिया। उसे हर साल एक ही मेथड यूज़ करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी एजम्पशन ये कहती है। सो चलिए अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, एक्रूल एजम्पशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो इसको ध्यान से सुनिएगा। ये बताता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं हम। जब रिकॉर्ड किया जाए, जब कोई भी एंटरप्राइजेज उस ट्रांजैक्शन में एंटर होती है, ये मैटर नहीं करता कि कैश कब रिसीव हुआ या फिर कैश की पेमेंट कब हुई। ओके, सो ट्रांजैक्शन
Profit is regarded as earned at the time of goods and services are sold, rendered to customer. He has an obligation to pay for them. ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तब रिकॉर्ड किया जाएगा जब गुड्स कस्टमर के पास पहुंच गई हैं। ये मैटर नहीं करता कि उसने अभी पेमेंट की है या नहीं, मैटर ये करता है कि गुड्स कस्टमर तक पहुंच गई हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सिमिलरली एक्सपेंसेस रिगार्डेड एज इनक्योर्ड व्हेन गुड्स सर्विसेज परचेज्ड availed and obligation to pay for them assumed। ऐसे खर्चे के केस में होता है। खर्चे को तब रिकॉर्ड करते हैं जब गुड्स हमने परचेज़ की है और गुड्स हमारे पास आ गई है, तो हम उस खर्चे को रिकॉर्ड करेंगे, भले उसकी पेमेंट हम बाद में करेंगे या फिर बाद में, जैसे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद। ये मैटर नहीं करता कि उसकी पेमेंट कब कर रहे हैं, मैटर ये करता है कि हमारे पास गुड्स आ गई है। ओके, सो आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छे से समझ आ रही है तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो मेरी वीडियोस आपको लिए कितनी यूज़फुल है, कितनी नहीं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइस।